एक सूक्ष्म बात ध्यान देंगे। मैं यहाँ तो क्लासेस में कई बार सुना ही है, पर अति सूक्ष्म है। कैसे हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता है। बाबा ने कहा, तुम सृष्टि के पूर्वज हो। अब मैं इसको सरल शब्दों में कहूंगा, ले ले इसको अपने स्वमान में, नशे में। हम इस सृष्टि के बड़े हैं। ठीक बात है योगी? ठीक है ना? हम इस सृष्टि के बड़े हैं, तो बड़ों के विचार बड़े, बड़ों की दृष्टि बड़ी। तो बाबा का सुंदर महावाक्य है, तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। इसलिए उसका पुण्य भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि हम यहाँ थोड़ी सी सेवा करते हैं, ये पुण्य है ना। पवित्र बनना पुण्य है, बाबा के कार्यों में सहयोग करना पुण्य है, धन लगाना पुण्य है। तो भाग्य कितने गुना मिलेगा? पदम गुना। इसलिए यहाँ थोड़ी सेवा करने से सतयुग त्रेता युग में बहुत कुछ मिल जाता है। कई सोचते हैं, मैं भी कभी सोचा करता हूँ कि हम तो कुछ ज्यादा करते भी नहीं हैं, बाबा क्या क्या दे जाता है हमें। क्या वो हम पे राजी है, मेहरबान है अपने बच्चों पर, या हम उसके अपने हैं इसलिए सब कुछ हमें दे देता है। पर बात यही है कि हमारे पुण्यों का बल और फिर उसका फल बहुत जबरदस्त है। हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। अगर हम बहुत सुंदर विचार करते हैं तो जड़ों से सुंदर विचारों के वाइब्रेशंस कहाँ फैलेंगे? पूरे कल्प वृक्ष में। तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा ना। तो हम भाग्य की रेखाएं खींच रहे हैं, सबके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं चमकती रहें। भय दोनों ही तरफ से वार करता है, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहरी रूप है असफलता का, पराजित होने का, प्रतिष्ठा और पोजीशन को खो देने का, आर्थिक नुकसान का, दुश्मनों और ईर्ष्या करने वालों का, दुर्घटना, अनहोनी होना, बीमारी या मृत्यु का, आदि आदि। आंतरिक भय का रूप होता है अपने पर विश्वास न होना, अपनी कार्य क्षमता पर संदेह का भय, जिसे नर्वसनेस भी कह सकते हैं। अपने किए गए गलत कर्मों या पापों की आत्मग्लानि से उत्पन्न भय, अज्ञात भय, अनुमान एवं आशंका जनित भय, इच्छाओं के अपूर्ण रह जाने का भय, अपनों की उपेक्षा का भय, भविष्य की अज्ञात गति का भय, काल्पनिक भय और अंधविश्वास जनित आदि आदि अंदर के भय है। हमें इन दोनों, बाहरी और अंदर दोनों भय को हमें जीतना है।